इस बीच बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। उन पर नागपुर में हुई कथा के दौरान अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा था, जिसकी शिकायत पुलिस से अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम के संगठन से जुड़े लोगों ने की थी, जिनका आरोप था कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों को जादू टोना दिखाकर अंधविश्वास की तरफ धकेल रहे हैं। हालांकि नागपुर पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। इस प्रकार की कोई भी बात जो कि एक्ट के अंतर्गत गुनाह होता है वैसी नहीं है। पुलिस के मुताबिक उनकी एक टीम ने नागपुर में हुए उस कार्यक्रम की सारी फुटेज की तलाशी ली, जिसके बाद उन पर एंटी सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक एक्ट यानी जादू टोने से जुड़े कानून के तहत मामला दर्ज करने के कोई सबूत हाथ नहीं लगे और इसलिए नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अंधविश्वास फैलाने के आरोप से बरी कर दिया। हालांकि पुलिस की जांच पूरी होने के बावजूद इस मुद्दे पर बहस बंद नहीं हुई और शिकायत करने वाली संस्था के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस ने यह फैसला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दबाव में लिया। पुलिस का जो कानूनी दिमाग होता है उसने ही निकाला हुआ निष्कर्ष नहीं है, इतना तो मैं डेफिनेटली कहूंगा। दूसरी तरफ बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नजर आए। हमें कानून पर भरोसा, संविधान पर भरोसा था और उसी के कारण आज सत्य की जीत हुई। असल में ये बहस तब छिड़ी थी जब बीते दिनों नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की संस्था ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उधर यूक्रेन जंग में रूस का साथ दे रही चेचन आर्मी के मुखिया रमजान कादिरोव का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो अपने लड़ाकों के साथ जश्न मनाते दिखे और इसकी वजह थी यूक्रेन के एक अहम फौजी ठिकाने पर जीत। वीडियो में कुछ चेचन लड़ाके यूक्रेन के बंकर पर कब्जा करने के बाद हवा में हथियार लहराते दिखाई दिए, जिनके साथ उनके कमांडर रमजान कादिरोव भी नजर आए। वहीं उनमें कुछ लड़ाकों ने कब्जा किए हुए इलाके में तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाई। इस दौरान उनमें कुछ ताकत का प्रदर्शन करते दिखे तो कुछ ने हथियारों के साथ डांस भी किया। दावा है कि ये वो इलाका था जहां यूक्रेन के सैनिक तैनात थे, लेकिन उन्हें खदेड़कर चेचन लड़ाकों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच लग्जरी कार बनाने वाली स्वीडन की कंपनी वोल्वो कार्स ने दुनिया भर के बाजारों से अपनी करीब 1 लाख गाड़ियां वापस बुला ली। जिन कारों को वापस बुलाया गया वो सभी 2023 मॉडल की गाड़ियां हैं और वोल्वो कार्स कंपनी की तरफ से बताया गया कि उनकी इन सभी गाड़ियों के ब्रेक सिस्टम में कुछ दिक्कत है, जिसकी वजह से वो सभी गाड़ियां बाजार से वापस बुलाई गई। वापस बुलाई गई गाड़ियों में वोल्वो की C40, S60 और V90 जैसी लग्जरी कारें भी शामिल हैं। इधर लखनऊ में इमारत गिरने के मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश मंजूर को हिरासत में लिया गया। नवाजिश रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हैं, जिन्हें मेरठ में पूछताछ के बाद लखनऊ भेजा गया। अब लखनऊ पुलिस नवाजिश से पूछताछ करेगी। असल में लखनऊ में जो इमारत गिरी वो उन्हीं की जमीन पर बनी थी। उधर अमेरिकी थिंक टैंक CSIS यानी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने दावा किया कि अमेरिका चीन से भिड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दावा है कि यूक्रेन की मदद करने की वजह से उसके पास हथियारों की भारी कमी हो गई है और अगर ऐसे हालात में चीन ने ताइवान पर हमला बोला तो उसे रोकने में अमेरिका को नाकों चने चबाने पड़ जाएंगे। अमेरिकी थिंक टैंक CSIS ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका को लंबी दूरी तक मार करने वाली एंटी शिप मिसाइलों की जरूरत होगी। लेकिन यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने की वजह से अमेरिका के पास उन मिसाइलों की भारी कमी हो गई है, जिन्हें बनाने में कम से कम 2 साल का वक्त लगता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि समंदर में जंग छिड़ने पर 1 हफ्ते के अंदर ही अमेरिका के हथियार खत्म हो जाएंगे।